मुझे तो किसी ने बताया, फिर उसको किसी ने बताया, किसी ने कहीं पढ़ा, ऐसा सब होता है। लेकिन कल्पना करिए सबसे पहली बार किसने बताया, सपने में कैसे सबसे पहली बार किसने ये सब जाना। उसने क्या किया होगा, उसने अपने दिमाग को लगाकर उसने देखा। अब समझिए, अब कल्पना करिए कि ये कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है ये, हमारे मान लीजिए हमारी टार्च जल रही है, आइए कोई बॉल है, इसमें भी खुद की रोशनी तो है नहीं। अब इधर से टार्च जलेगी तो टार्च से जो रोशनी आएगी तो इधर तो पड़ेगी नहीं, इधर तो जाएगी नहीं, इधर तो जाएगी, इसी भाग को तो रोशन करेगी। तो जाहिर है कि आपका सन जो है, आप बोल सकते हैं। तो आपको हम ये चंद्रमा की विभिन्न गतियों के बारे में आज बता रहे हैं। तो इसे कभी हमें चंद्रमा फुल चंद्रमा दिखता है और कभी हमें हाफ दिखता है और कभी हमें दिखता ही नहीं है। तो पहली बात तो आप कल्पना करिए कि रात है और रात में आप चंद्रमा को देख रहे हैं। और यदि आप चंद्रमा को देख रहे हैं, हालांकि रात से और दिन से मतलब नहीं है, रात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिससे हम ज़्यादातर रात में ही चंद्रमा को देखते हैं, इसलिए हम रात की बात कर रहे हैं। यदि आपको फुल चांद दिख रहा है तो फुल चांद आपको किसी भी दिशा में दिख सकता है। हालांकि कभी चांद उत्तर की तरफ तो जाता नहीं है, पूरब से, दक्षिण से और पश्चिम में जाता है। तो आपको यदि फुल मून दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप फुल मून देख पा रहे हैं तो आपको मतलब धरती पर आप हैं। तो चंद्रमा, धरती और सूर्य एक लाइन में है, यानी 180 डिग्री पर हैं। वही पोजीशन है, एक ही कंडीशन हो सकती है कि आपको फुल चंद्रमा दिख रहा है तो आप मतलब धरती से, माने चंद्रमा, धरती और सूरज तीनों एक लाइन में हैं, यानी सीधा सीधा इस समय सूरज आपके पीछे। अब वो देखिए, जैसे मानिए पूर्णमासी के दिन सूरज आपको 6 बजे के लगभग दिखेगा पूर्व में, लेकिन शाम को 6 बजे के लगभग दिखेगा। तो आप कह सकते हो कि उस समय हमारा जो सूरज है डूब रहा होता है, तो पश्चिम में रहता है। यहाँ तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाता है कि यदि हम पूर्व में चंद्रमा को देख रहे हैं तो उस समय सूरज हमारा होता है दक्षिण में। अब रात में आप देखिए, रात में 12-1 बजे के रात के लगभग कभी आपने ध्यान दिया खासकर, तो उस समय 12 बजे रात के लगभग ये हमारा जो चंद्रमा हो जाता है दक्षिण की तरफ हो जाता है। और जब दक्षिण का चंद्रमा होता है तो आप समझ लीजिए इस समय सूरज जो है उत्तर की तरफ है। और उस सूरज की, इसी चंद्रमा की पोजीशन से इसे दिन में हम समझ लेते हैं कि यदि हमारा दक्षिण में सूरज है तो 12 बजा हुआ है। तो वैसे ही आप चंद्रमा को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन ये है कि फुल मून है रात में, तो आप समझ सकते हो कि इस समय हमारा सन कहाँ होगा, और सन की कंडीशन के से अंदाजा लगाकर उस समय क्या बजा हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय टाइम क्या होगा। ये पहली फुल की कंडीशन हो गई। अब यदि आपको हाफ दिख रहा है, टोटल हाफ दिख रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि दोनों एक साथ ही हैं। यदि आप हाफ चंद्रमा देख पा रहे हैं, फुल चांद बिल्कुल एक दूसरे के सामने है और बीच में धरती है, यानी बीच में हम हैं, धरती में हम खड़े हुए हैं, तो हमारा सूरज पीछे हो गया, आगे चंद्रमा हो गया, बीच में हम हो गए। अब यदि आप चांद को थोड़ा सा देख पा रहे हैं, इतना देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक साथ हैं। चांद के नीचे सन है, यहाँ सन है, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा मून हो गया। यदि हमें अर्धचंद्र दिख रहा है तो मतलब हुआ कि हमारा सूरज जो है तो बिल्कुल नीचे है। तो इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई ज्ञान और विज्ञान की बात नहीं है। भी उसमें गति आएगी आपकी वीडियो में, ये कहीं समझ ना आए दो या कुछ नई चीज बताना चाहें तो बताएंगे आप। तो ये जब सन और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं तब अक्सर आपने हाफ चंद्र चांद देखा होगा शाम को पश्चिम तरफ, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय जनरली आप इस तरह का देखते हैं आप जो है। तो अच्छा, और ये आप कहीं भी देख सकते हैं, पूरब की तरफ भी देख सकते हैं। ये हाफ चंद्रमा जो होता है पूरब में भी दिख सकता है, लेकिन सुबह दिखेगा। हाफ का मतलब दोनों एक साथ हैं, सूरज और चंद्रमा एक साथ हैं, जो हाफ चंद्रमा दिख रहा होता है। पृथ्वी कहाँ होती? नहीं, पृथ्वी तो हम हैं, हम देख रहे हैं। इसको कुछ आप त्रिभुज से हिसाब लगा सकते हैं, कुछ ऐसा, अब ऐसा एक चित्र बना सकते हैं।
ये आपका सन हो गया, ये मून हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई। अब ऐसा हिसाब लगा सकते हैं। यदि आपको ये हाफ चंद्र दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, तो यहाँ मून है, यहाँ सन है, यहाँ आप देख रहे हो, तो आप इसको देख पा रहे हो, इसको नहीं देख पा रहे हो, तो ये आप उलट में है। यदि आप ऐसा है और ये सन यहाँ है, मान लीजिए आप इस धरती पर हो, आप यहाँ खड़े हो और सन यदि यहाँ है, तो आप थोड़ी देख पाओगे। उस दशा में सन तो आपको नहीं दिख रहा, सूरज नहीं दिख रहा, लेकिन सूरज की रोशनी मून पर तो जा रही है, तो मून का ये भाग आपको दिख रहा है, ऊपर का भाग दिख नहीं रहा, थोड़ा सा भाग आपको दिख रहा है। टॉर्च कहीं जल रही है, देख। हाँ, लेकिन ये सन जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू कर देगा, तो ये रोशनी वाला भाग बदलना शुरू हो जाएगा, इधर को कवर करना शुरू कर देगा। और यदि कहीं बिल्कुल बिल्कुल धरती के ठीक पीछे यहाँ आ गया, मान लीजिए धरती के पीछे का मतलब यहाँ, तो यहाँ से जो रोशनी आएगी तो ये पूरे हाफ में पड़ेगी, उस समय आपको इधर रात हो जाएगी, इधर आपको फुल मून दिखेगा। तो क्या होता था, पुराने जमाने के लोग रात में चंद्रमा को देख करके समय का अंदाजा लगा देते थे कि समय क्या बजा होगा। ये चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, वो इस हिसाब से होती हैं, क्योंकि इनमें खुद का रोशनी होता नहीं है।